ओम शांति। सुनते हैं आज 21 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, ऊंची मंजिल किसे कहते हैं? उत्तर, जब आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बन जाए और किसी अन्य को याद न करे, जब देह अभिमान पूरी तरह समाप्त हो जाए, तब इसे ऊंची मंजिल कहा जाता है। निरंतर देही अभिमानी अवस्था में रहने से ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है। प्रश्न 2, ज्ञान का सागर किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर, ज्ञान का सागर शिव बाबा को कहा जाता है क्योंकि वे ही सर्व ज्ञान के दाता हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते क्योंकि वे स्वयं रचना हैं, जबकि रचयिता केवल परमपिता परमात्मा शिव हैं। प्रश्न 3, देलवाड़ा मंदिर का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर, देलवाड़ा मंदिर का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि उसका जड़ रूप यहाँ चैतन्य रूप में दिखाई देता है। ऊपर छत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दिखाए गए हैं और नीचे ब्रह्मा सरस्वती और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का चित्रण है, जो इस ज्ञान यज्ञ के सत्य स्वरूप को दर्शाता है। प्रश्न 4, आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को कैसे समझाया गया है? उत्तर, आत्मा अशरीरी होती है लेकिन यहाँ आकर शरीर धारण करती है। आत्मा जब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है तो शरीर भी वैसा ही मिलता है। अब फिर आत्मा को पावन बनाकर अपने मूल घर लौटना है। प्रश्न 5, पासविद ओनर होने के लिए क्या करना आवश्यक है? उत्तर, पासविद ओनर होने के लिए बुद्धि योग को एक बाह पर अचल और अडोल बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी देहधारी को याद करने से उच्च पद प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न 6, भूत पूजा किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, देह और देहधारी को याद करना भूत पूजा कहलाता है। यदि आत्मा किसी भी देह को याद करती है तो यह भूतों की पूजा के समान है। इसलिए बाप कहते हैं केवल एक शिव बाबा को याद करो। प्रश्न 7, अविनाशी कमाई क्या है और इसे कैसे जमा किया जाता है? उत्तर, अविनाशी कमाई वह है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहती है। इसे जमा करने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना, ज्ञान को धारण करना और सेवा करना आवश्यक है। प्रश्न 8, महावीर आत्माओं की पहचान क्या है? उत्तर, महावीर आत्माएं किसी भी प्रकार की माया को देखकर घबराती नहीं हैं। वे माया से डरकर बाबा से कृपा या आशीर्वाद नहीं मांगते, बल्कि माया का सामना करके विजय प्राप्त करते हैं। प्रश्न 9, एकांत और एकाग्रता का क्या महत्व है? उत्तर, एकांत प्रिय और एकाग्रता अपनाने से आत्मा दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। जब संकल्प कमजोर होते हैं तो आत्मा का मार्ग भटक जाता है। इसलिए एकांत और एकाग्रता का विशेष महत्व बताया गया है। प्रश्न 10, समान बनो संपन्न बनो का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि समय की स्थिति को देखते हुए अब आत्मा को संपूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। सदा समान और संपन्न स्थिति में रहने से ही श्रेष्ठता प्राप्त होगी। प्रश्न 11, प्रजापिता ब्रह्मा को 1000 भुजाएं क्यों दी गई हैं? उत्तर, यह बाहों की बात नहीं बल्कि वृद्धि की निशानी है। ब्रह्मा प्रजापिता है जिनसे ब्राह्मण वंश की वृद्धि होती है, इसलिए उन्हें 1000 भुजाओं वाला कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।